सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। हमने पिछले लेक्चर में अपने ये देखा था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है और इलास्टिसिटी को अलग अलग हमने देखा था। आज के हम लेक्चर में मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तलब की कीमत लचक की पैमाइश यानी मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तलब की कीमत लचक की पैमाइश। आज का हमारा टॉपिक ये है। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे टॉपिक नंबर 11, तलब की लचक। तलब की कीमत लचक की पैमाइश को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, यानी 3 हिस्सों से मेजरमेंट किया जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। फर्स्ट मेथड जिससे मेजरमेंट किया जाता है वो है कुल खर्च का तरीका। कुल खर्च का तरीका, इसे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या आउटले मेथड का नाम दिया जाता है इंग्लिश में कहते हैं। सेकंड, फीसद का तरीका, यानी तलब की लचक की पैमाइश, यानी तलब की कीमत की लचक, यानी तलब में जितनी चेंजिंग आई है कीमत के चेंज होने की वजह से उसको मेजरमेंट करने के 3 मेथड है। सेकंड मेथड है परसेंटेज मेथड, यानी फ्लक्स मेथड। परसेंटेज मेथड या फ्लक्स मेथड। तीसरा मेथड है ग्राफ का तरीका, यानी ग्राफिक मेथड। इन 3 तरीकों की मदद से ये मेजर किया जाता है कि कीमत में चेंजिंग आने से तलब में कितनी चेंजिंग आई। इन 3 तरीकों से मेजर किया जाता है। हम फर्दर टू फर्दर वन जो मेथड है उसको देखते रहेंगे। आज का जो टॉपिक है उसमें कुल खर्च का मेथड देखते हैं। कुल खर्च का तरीका या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तलब की कीमत के लचक को पैमाइश करने के लिए जो तीनों मेथड है इनको अखज़ करने वाले अल्फ्रेड मार्शल थे, यानी उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। वो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने कि इन 3 तरीकों की मदद से तलब की कीमत की लचक को पैमाइश किया जा सकता है। कुल खर्च के तरीके की डेफिनेशन ये होगी, किसी सारफ के कुल खर्च से उसकी तलब की लचक का अंदाजा लगाया
जा सकता है। कुल खर्च फाइंड करने का तरीका है टी ई से मुराद है टोटल एक्सपेंडिचर, टी से मुराद टोटल, ई से मुराद एक्सपेंडिचर। टी से मुराद टोटल और ई से मुराद एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। क्वांटिटी से मुराद चीज़ की जितनी प्राइस हो वो और उसने जितनी अशिया की मिकदार खरीदी हो वो, प्राइस और मिकदार को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर निकल आएंगे, यानी कुल अखराजात निकल आएंगे। खरीद करदा मिकदार मल्टीप्लाई प्राइस इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर यानी कुल खर्च। कुल खर्च के मेथड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला है जी तलब की लचक इकाई के बराबर। इक्वल ऑफ यूनिटी। नंबर 2 तलब की लचक इकाई से ज्यादा। ग्रेटर ऑफ यूनिटी। तलब की लचक इकाई से कम। लेस ऑफ यूनिटी। यानी कुल खर्च के मेथड में सारफ के कुल अखराजात का, अगर सारफ के कुल अखराजात को देख लिया जाए उससे भी हम तलब के लचक को फाइंड कर सकते हैं, यानी उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तलब की लचक इकाई के बराबर कुल खर्च के मेथड से फाइंड करेंगे, इकाई से ज़्यादा और इकाई से कम। इनको फर्दरली हम अलग अलग देखते रहेंगे। अब हम देखते हैं कि तलब की लचक इकाई के बराबर गोशवारा डायग्राम की मदद से और इसकी डेफिनेशन की मदद से कंप्लीट हो जाए। कुल खर्च का मेथड, कुल खर्च का तरीका, उसकी हमने कुल खर्च के तरीके में इसकी हमने पहली टाइप देखनी है तलब की लचक इकाई के बराबर। तलब की लचक इकाई के बराबर, इसकी डेफिनेशन ये होगी जब किसी शय की कीमत कम या ज्यादा होने सारफ के कुल अखराजात में कोई तब्दीली ना आए। यानी कीमत कम हो या ज्यादा हो, सारफ के कुल अखराजात जो पहले हो रहे थे वही होते रहे, यानी पहले उसके अखराजात जितने हो रहे थे उतने अखराजात होते रहे, तो इसे इसकी तलब की लचक इकाई के बराबर होगी। अब हम गोशवारा डायग्राम की मदद से देखते हैं। गोशवारे में मैंने 3 कॉलम बनाए। फर्स्ट कॉलम में प्राइस, सेकंड में क्वांटिटी डिमांडेड यानी जितनी उसने डिमांड की, और थर्ड में टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस 8, क्वांटिटी 2 और टोटल एक्सपेंडिचर 16। मैंने आप लोगों को पीछे फार्मूला भी बताया था कि जितनी मिकदार उसने खरीदी वो उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दे तो उसका आंसर टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। जैसे 8 × 2 = 16। सेकंड प्राइस 4, क्वांटिटी 4, यानी उसने 4 डिमांड खरीदी और प्राइस एक इकाई की 4 रुपए थी। इनको इसको मल्टीप्लाई किया, 4 × 4 = 16। मैंने यही कहा था जब किसी शय की कीमत कम हो या ज़्यादा हो, सारफ के कुल अखराजात में कोई तब्दीली ना आए। ये देखें कीमत कम हुई लेकिन अखराजात फिर भी 16। अगर इसको हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल ले लें
ये कीमत कम हुई। अगर इसको हम यूनिवर्सली प्रोपोर्शन ले जाए, कीमत ज़्यादा हुई, 4 से 8 हुई, फिर भी एक्सपेंडिचर 16 to 16 है, एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहे। इसको अब हम डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। ये मैंने डिमांड कर्व बना दिया, ये ओरिजिन, ये प्राइस, ये डिमांड, ठीक है। यहाँ पे हम कह देते हैं कि प्राइस 8 है, ये प्राइस 8 है और इसके ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 2, यानी यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई जो उसके टोटल एक्सपेंडिचर हो रहे हैं 8 का ये खरीद के 2 तो वो उसके 16 है। अब क्या होती है, कीमत कम हो जाती है, कीमत हो जाती है 4। हम कह देते हैं कि कीमत हो गई 4, कीमत 4 हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 4, 4 मल्टीप्लाई 4 तो उसके एक्सपेंडिचर में कोई फर्क आया, कीमत के कम होने से उसके एक्सपेंडिचर सेम टू सेम है। हमने यही कहा था कीमत कम हो या ज़्यादा हो, सार्फ के टोटल एक्सपेंडिचर में कोई कमी ना आए। हम देख रहे हैं कि कीमत के कम होने जितना इधर डिफरेंस आया उतना ही डिमांड में उतना डिफरेंस उधर आया। जितना इसका इस जगह पे खर्चा हो रहा था यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 का ये खरीदने से, वही उसका 2 का ये खरीदने से टोटल एक्सपेंडिचर 16 यहाँ पे एक्सपेंडिचर का खर्चा हुआ, यानी उसके टोटल एक्सपेंडिचर आए थे और यहाँ पे भी उसका 16 ही आया। ये डायग्राम भी वाज़ेह कर रही है। चलिए ठीक है, हमारा यहाँ पे ये टॉपिक एंड होता है। ये टॉपिक हमारा कंटिन्यूसली चल रहा है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मेरी वीडियो आपको अगर पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो है आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अल्लाह हाफिज़।